एक अस्पताल के उद्घाटन का बिहार के माध्यम से ये मेरी चाहत रही है कि बिहार भी बनस्पत बाकी राज्यों के एक विकसित राज्य बने, और वो तब बन सकता है जब बिहार में बुनियादी जरूरतें गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे और उन बुनियादी जरूरतों में शिक्षा के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे गांव, हमारे घर तक पहुंचना बहुत अनिवार्य है। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव घर के लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई तक जाते हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। इनको मैं देखता हूँ कि किस तरीके से दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर दिनों तक इंतजार करते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने का। पर आज कम से कम विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये इंतजार छातापुर की जनता को नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक अपना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से यह अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, और इसके लिए हम लोग जितना धन्यवाद संजीव जी का करें उतना कम है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप लोग संजीव मिश्रा जी के आप लोग बजाएं। संजीव मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोरमा ग्रुप के तहत इन्होंने कई अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया, जिसने यकीनन हमारे प्रदेश की जनता को, बिहारियों को सुविधाएं तो दी, पर वही न सिर्फ प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। जहाँ एक तरफ गरीबों को, समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को जो आज भी बहुत कम व्यवस्था में अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको जहाँ इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग देने का इन्होंने काम किया, वही शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग जिस प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं, इस तरीके के कई ऐसे स्कूल चला जहां पे गरीब बच्चों को शिक्षा के उच्च स्तर से उनका राह एक करने का काम इन्होंने किया। और आज उसमें एक नया पायदान इन्होंने जोड़ने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने जाकर अभी हम लोग अस्पताल का हम लोग उद्घाटन करके आए, और मैं कम से कम इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं भी देश विदेश के कई अस्पतालों में घूमा हूं, और जो सुविधाएं देश के बड़े बड़े अस्पतालों में हैं, वो सुविधाएं आप सबके लिए यहाँ पर भी उपलब्ध कराई गई है। ये हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में यकीनन उसका और विस्तार किया जाएगा। पर हम जहां मैं संजीव जी को इनके कई योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि भैया आपका ये व्यवसाय फले फूले, वही कम से कम मैं अस्पताल के लिए ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे ज्यादा लोग आए, ज्यादा भीड़ लगे। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक स्वस्थ प्रदेश है। मैं चाहता हूं कि हर बिहारी स्वस्थ रहे। भगवान न करे कभी किसी परिस्थिति में हम लोगों को अस्पताल जाना पड़े। पर हाँ, ये शिकायत हम लोग की जरूर रही है कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, IT सेक्टर अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण भी रहा कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य ने विरोधाभास की सरकारें दी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की थी तो राज्य में एनडीए की थी, जब एनडीए की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जितने सपने, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब हमारे बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश शिक्षा, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद देखता हूं और ये बात मुझे तकलीफ देती है
कि भैया क्यों हमारे ही बच्चों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु अलग अलग राज्य जाना पड़ता है रोजगार के लिए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद। नीचे करो। तो फिर क्यों कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आज भी पिछड़ा राज्य कहलाता। आज भी हमारे बच्चों को कोटा हम जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं इतने सारे बिहार के बच्चे वहां पर शिक्षा हासिल करने, तालीम हासिल करने जाते हैं। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों ये पटना में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, सुपौल में नहीं हो सकती? क्यों बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग इस तरीके से एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? मेरी संजीव जी से इस विषय में चर्चा हो रही और इनसे मैंने आग्रह किया और मेरे आग्रह से पहले ही इन्होंने ये रोड मैप तैयार किया हुआ। तुरंत इन्होंने सूचना ही कहा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज पर हम लोग काम करेंगे और वो दिन दूर नहीं जब छातापुर में एक अपना मेडिकल कॉलेज होगा। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करें। सपने कई सपने पूरे हुए हैं, कई अभी पूरे होने बाकी हैं, पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है